हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मीनाक्षी मेहर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मीनाक्षी मेहर में। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिले तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, महंगाई का दौर चल रहा है, आप लोगों को पता है, ठीक है। और हमारी जो इनकम और स्रोत है वो किस तरह से है, मिडिल क्लास वाले सभी जानते हैं। जो कि एक हाउसवाइफ घर चलाती है, सब कुछ पता है कि हमने घर को मैनेज करके किस तरह से चलना है, पूरे महीने का खर्चा भी चलाना है, घर गृहस्थी भी देखनी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए एक टास्क होता है बचत का। पूरा हमें महीने का बचत भी करना होता है कि हमने पूरे महीने में कितनी बचत करी है। तो मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आई हूँ। मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी कि पूरे महीने में हमारी जो कितनी सैलरी है, कितना हम बचत कर लेते हैं और कितना जो है हमें आगे और भी बचत करनी चाहिए, और क्या हमें अनावश्यक जो खर्चे हैं वो नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों, अप्रैल का महीना ख़त्म हो चुका है। आज 1 तारीख है, यानी कि मई लग चुका है। अप्रैल में जितनी भी मैंने डेली यूज में जो मैंने खर्चे किए थे, मैंने यहाँ पे जो है लिख दिए हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप, जितना भी मैं सामान लेके आई हूँ डेली यूज में, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 2000 मेरी कमेटियाँ जाती है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि एक महीने में मेरी कितनी बचत हो रही है, यानी कि 4000। जो मेरे हर महीने दिए जाते हैं पैसे, मार्च का कमरे का किराया 3400 रुपये, अप्रैल माह में बच्चों की फ़ीस, यानी कि अप्रैल का जो महीना है उसमें बच्चों की जो फ़ीस पड़ी है 900 एक बच्चे की है, 850 एक बच्चे की है, और 400 जो उन्होंने पूरे साल भर का चार्ज लिया है, इसमें होता है 2150 रुपये। मार्च का कमरे का किराया जो है हमने अप्रैल में दिया है, इसीलिए मैंने 3400 ऐड कर दिया है, अप्रैल का महीना है। मार्च माह का दूध का बिल, क्योंकि अप्रैल में दिया जाता है, तो 1150 रुपये इस बार कम आया है। और दिन 1500 आता था, क्योंकि 3 से 4 दिन मैंने दूध नहीं लिया है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। सिलेंडर भराया 825 रुपये का। अप्रैल का बिजली का बिल आया 306 रुपये का, क्योंकि अभी इस टाइम पे हर महीने बिजली का बिल आता है। पहले 2 महीने में एक बार आता था, अब हर महीने हम बिजली का बिल देते हैं। मार्च प्लस अप्रैल की फ़ीस, अप्रैल की फ़ीस मैंने एडवांस दे दी है, यानी कि 1000 रुपये। और जो पिछला था, यानी कि जहाँ मेरे बच्चे ट्यूशन जाते थे वहाँ 400 रुपये पेंडिंग था, तो मैंने इकट्ठा करके 1400 रुपये दे दिए हैं। अच्छा, बेटे बेटी की डायरी और आई कार्ड के लिए इस बार पड़े हैं 400 रुपये। और मैथ की जो बुक लेके आई हूँ वो पड़ी है 430 रुपये। ये सब कैलकुलेशन लगा के हो रहा है 10,061 रुपये। और जो डेली यूज में जो खर्चे हुए थे, ये सब लगा के हो रहा है 12,975 रुपये। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैंने चार्ट के माध्यम से समझाया है कि डेली यूज में जो मेरे खर्चे हुए थे वो 12,975 जो डेली में हुआ था, और महीने में जो हुआ था, जो कि किराया है, बच्चों की फ़ीस है, सिलेंडर है, वो सब मिला के 10,061 हुआ था। देखिए, ये ऊपर नीचे जा सकता है, ये भी ऊपर नीचे जा सकता है, वो आप पे निर्भर है कि हर महीने हमारे कितने खर्चे होते हैं। टोटल मिला के 23,036 रुपये मेरा जो है खर्च हुआ है। इसमें से मैंने बचत 4000 भी करी है, और टोटल जो पैसा गया है 27,036 रुपये पैसा मेरा गया है। पूरे महीने पैसे खर्च हुए थे 23,000, बचत हुई 4000। ठीक है। और 30,000 रुपये भेजे गए पैसे, 30,000 रुपये मुझे महीना मिला। उसमें से मैंने जो है पूरे घर का मैनेजमेंट भी किया है, मैंने 4000 इसमें बचत भी करी है, और मैंने जो है 23,000 रुपये खर्च को किए हैं। अब मेरे पास 30,000 में से अगर हमने 27,000 घटाया है, तो मेरे पास 2,964 रुपये 1 तारीख की डेट में बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अगर चार्ट बनाते हो तो आपको पूरा महीने का हिसाब पता लग जाता है कि मेरे एक महीने में इतना पैसा मेरे पास था, मैंने किन किन चीज़ों में खर्च किया, कहाँ पे मतलब अनावश्यक किया, या मेरे को ये ज़रूरी था नहीं था।
तो ये चीज़ें जो है हम इस चार्ट के माध्यम से हमें पूरा हिसाब पता रहता है। इसी तरह जो है मैंने मार्च में भी बनाया था, लेकिन मार्च में मेरा जो खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है, 32,763 मेरा मार्च का महीना खर्चीला गया है। और अप्रैल में भी देखिए 27,000 रुपये। ठीक है, मार्च का महीना मेरा खर्चीला इसलिए गया था कि इस बार मार्च में मैंने क्या किया था, घर की जो राशन 3,659 की भरी थी, तो मैंने फिर अप्रैल में घर की राशन नहीं भरी, यानी कि 2 महीने मेरे आराम से चल गया था। इसके अलावा मेरे बच्चों की बुक्स आई थी, इस बार काफ़ी खर्चा, इसलिए मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ। तो आप लोग अगर इस चार्ट के माध्यम से हर महीने की अपनी कैलकुलेशन करते हैं महीने का, तो आपको पता लग जाता है कि हमारा पैसा कितना आया है, कितना हमने दिया है और कितना हमने जो है खर्च किया है, कितनी हमारी बचत हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से अपनी जो है सैलरी की जो आपको हर महीने सैलरी मिलती है उसका ध्यान रखते हो, तो आपको हर एक चीज़ का पता रहता है कि हम पे कितना पैसा अवेलेबल है। तो आज 1 तारीख में इतना पैसा अवेलेबल है, सैलरी मेरे हस्बैंड को मिलेगी 10 से 12 तारीख के बीच में, तब तक मुझे ये जो पैसा है अभी चलाना है डेली यूज़ के खर्चों में। जैसे कि सब्ज़ी ख़त्म हो गई, छोटी मोटी चीज़ लानी है, या मुझे अभी घर की राशन भी भरनी है। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें इनसे कर दूँगी जब तक सैलरी मिलती है, तब तक मेरे पास महीने के अंत तक जो है मैं खाली नहीं हुई हूँ। अगर मैं बचत ज़्यादा करती तो शायद मेरे पे ये पैसा ना बचता। इसीलिए मैंने ओनली 4,000 ही बचत करी है, क्योंकि 1 महीने में 4,000 ही 30,000 में बचत हो पाएगी। वो भी इसलिए ये बचा है कि इस बार शादी समारोह नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। अगर ज़्यादा होता तो हम न्योते पत्रे देते, कपड़े वपड़े लेते, तो शायद ये पैसा भी ना बचता। लेकिन इस टाइम खाली महीने का हुआ है, डेली यूज़ का हुआ है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा खर्चा ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि हमारा जो है बजट बिगड़ा हो। बजट तब बिगड़ता है या जैसे कि हमने शॉपिंग कर ली, 3 से 4,000 के कपड़े ले लिए, तो हमारा बजट जो है बिगड़ जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सब मेरे पास इसलिए बचा है। तो ये उतार चढ़ाव होता रहता है, आपको कंट्रोल करके चलना है, अपना जो है मैनेज करके चलना है कि अगर हमारी 30,000 की है तो हमें जो है उस तरीके से ही जो है घर को चलाना है। तो हर एक गृहिणी ध्यान रखिए, आपकी सैलरी चाहे 20 हो 30 हो, हमने उसी में बचत भी करनी है, उसी में घर के खर्चे भी पूरे करने हैं। अनावश्यक खर्चों से दूर रहें, हाट वगैरह में उसी टाइम जाएं जब आपको बिल्कुल सब्जी लानी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर हम हाट में चले गए, सब्जी की जगह हमें कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है, तो वहाँ पे भी हमारा अनावश्यक खर्चा हो जाता है। तो इसीलिए हाथ पे अपने कंट्रोल रखें, जो हमें चीज़ें आवश्यक हैं वो ही लें, अनावश्यक ना लें, क्योंकि महंगाई के दौर में जो है पैसा आज की डेट में आपको भी पता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। बहुत ज़्यादा जो है महंगाई हो चुकी है, तो इस महंगाई के दौर में पैसे को थोड़ा कंट्रोल करके ही रखा जाए, तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हम सेविंग कर सकते हैं। अगर आप महीने का 1 महीने का 4,000 रुपये बचा रहे हो ना, तो आप सालाना यानी 12 महीने में 12 चक्को 48, यानी कि 48,000 रुपये आप 1 साल में बचत कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, भविष्य के लिए कर रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से चलिए, अपना चार्ट बनाइए, आपकी सेविंग भी होगी, आपको पता भी रहेगा कि आपका महीने में कितना हुआ है। तो मेरा तो बचत करने का तरीका ऐसा है, आप लोगों का क्या है बताइए कमेंट करके। अगर वीडियो ज़रा भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।